बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने इब्लीस की नाफरमानी की एपिसोड 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खुदा ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्ते खाकी में हुरू फूंक रहे थे, लाखों फरिश्ते कतार दर कतार दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। जिंदा होने के बाद आदम फर्श खाक से उठे तो खुदा के हुक्म पे उन्हें बहिश्त में लाया गया। बहिश्त का मतलब होता है जन्नत। बहिश्त के एक खूबसूरत हिस्से में जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थीं और घने दरख्तों पर खुश इल्हान परिंदे समा बांध रहे थे। खुश इल्हान का मतलब है अच्छी आवाज़ वाले, मीठी आवाज़ वाले। एक दरख्शा तख्त बिछाया गया। दरख्शा का मतलब होता है रोशन। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक ज़री ताज रख कर उन्हें तख्त पर बिठाया गया। ज़री मतलब एक गोल्डन क्राउन उनके सर पर रखा गया और उन्हें तख्त पर बिठाया गया। अल्लाह ताला अपनी कुव्वत कामिला से जानते थे कि आज मलाइका के साथ एक अहम मुकालमा होने वाला है। मलाइका यानी फ़रिश्ते और मुकालमा मतलब कि गुफ्तगू। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार कर लिया गया है। खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अहम चीज़ों के नाम सिखा दिए थे और ये नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब व ज़हन पर नक्श थे। फरिश्ते इब्तिदाई पैदाइश आदम से आपस में ये कहते आ रहे थे कि अल्लाह ताला जिस खाकी पुतले में जान डालकर इसे ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता है वो इसे हमसे ज़्यादा अजीज़ रखेगा। आखिर जिस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी पाकर जन्नत में जलवा अफरोज़ हुए, यानी कि जन्नत में सबके सामने आए, मलाइका के दिल का मलाल उनकी ज़बान पर आ गया। उन्होंने कहा, ए बारी ताला, आप ऐसे शख्स को ज़मीन पर आबाद कर रहे हैं जो फ़साद और खून रेजियाँ करेगा। कुर्रा खाकी का सुकून इसके हाथ तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि तेरी तस्बीह हम के लिए हम हमा वक्त मौजूद हैं और तेरी इबादत में दिलो जान से मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने कदर नाराज़गी से फरमाया, मैं वो मसलतें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस पर मलाइका पशेमान हुए। उन्होंने माफ़ी मांगी और खुदा के हजूर तौबा की। पशेमान का मतलब है शर्मिंदा। फिर अल्लाह ताला ने कुछ अशिया फरिश्तों के सामने रखी और उनसे कहा कि इन अशिया के नाम बताओ। हज़ारों लाखों फरिश्ते मबहूत खड़े रह गए। मबहूत का मतलब है हैरान। इनमें नहायत बरगज़ीदा फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल भी थे। इनसे कोई जवाब बन न पड़ा। आखिर उन्होंने नहायत आजिज़ी से कहा, ए कादिर मुतलक, हमें इन अशिया के नाम मालूम नहीं हैं। हमें तो वही कुछ मालूम है जो तूने हमें सिखाया है। बेशक तू बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। फरिश्तों ने मुतफ़िक़ा तौर पर अपनी लाइल्मी और आजिज़ी का इजहार कर दिया तो रब जलील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, अब तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म मिलते ही तमाम अशिया के नाम फरिश्तों के सामने बयान कर दिए। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नायब बनाए जाने पर फरिश्तों को हैरानी हुई थी और उन्होंने खुदा की इस तख्लीक पर एतराज़ात किए थे, इसलिए खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और फजीलत फरिश्तों को दिखा दी कि ये पुतला खाकी होने के बावजूद इल्म मर्तबे में इनसे अरफा है। अरफा का मतलब होता है आला। यह तो आदम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और फजीलत बयान करने का पहला तरीका था, मगर अल्लाह तबारक ताला ने एक दूसरा तरीका भी इख्तियार किया। तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो आदम को सजदा करें। मलाइका ने हुक्म की तामील की और कतारों की कतारें तख्त ज़री पर जलवा अफरोज़ आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गईं। कुछ देर बाद फरिश्तों को खुदा की तरफ से सर उठाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने सजदा ख़त्म किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि अज़ाज़ील, इब्लीस ने खुदा के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। वो नहायत ढिठाई से गर्दन अकड़ाए खड़ा था। अल्लाह ताला को अज़ाज़ील की हरकत सख्त नापसंद हुई और इससे पहली बार इब्लीस के नाम से मुखातिब करते हुए कहा, ए इब्लीस, किस चीज़ ने रोक दिया तुझको कि सजदा करे इसको जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से। इब्लीस ने कहा, ए खुदा, मैं आग से बना हुआ हूँ और इस सड़े हुए गारे से वजूद में आया है। मैं इससे अफजल हूँ, इसलिए इसे सजदा नहीं करूँगा। ज़ाते बारी ताला के जाओ जलाल और गज़ब का तसव्वुर इनके इज्साम पर कभी तारी कर रहा था, यानी कि वो शिवर कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि अज़ाज़ील ने खुद को हलाकत में डाला है और इसके बारे में कोई नहायत सख्त फैसला होने वाला है। इब्लीस मलून अपने अंदर की आग उगल कर खामोश खड़ा था। मलून का मतलब है जिस पे अल्लाह ताला की लानत हो, और शैतान को मलून और मरदूद कहा जाता है, और मरदूद का मतलब होता है जिसे अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया हो। दर हकीकत इब्लीस फरिश्ता नहीं था, जिन था। इसकी तामीर आग से हुई थी और आग की खासियत जलाना और राख करना है। इब्लीस ने हज़ारों बरस अल्लाह ताला की इबादत की थी, लेकिन आज इसकी आग ने खुद इसी के फजीलत के पर जला दिए थे। इसकी बंदगी को राख कर दिया था। वो धुतकारा हुआ और फिटकारा हुआ खुदा के सामने खड़ा फैसले का मुंतज़िर था। आखिर रब्बुल इज़्ज़त की सदाए जलील अफलाक में गूंजी। अफलाक मतलब के फलक की जमा
اور فلک ہوتا ہے آسمان۔ اے ابلیس، جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں، تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔ ہستی کا مطلب ہے حیثیت۔ ابلیس کی حد دھرمی عروج پر تھی، وہ سراپا شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس ملعون کی گردن خم نہیں ہوئی، مطلب اس کی گردن جھکی نہیں، وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا، کہنے لگا، اے خدا، مجھے حشر کے روز تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکوں۔ مجھے اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے اذہان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ اذہان ذہن کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی ہے، تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، اے خدا، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر جانب اور ہر طریقے سے ان پر وار کروں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ان حملوں سے بچے رہیں، مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، میں ان کے اعمال کی پاداش میں دوزخ کو ان سے اور تجھ سے بھر دوں گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔